हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अपन ने सार्थक फैक्ट्स देख लिए थे रामस्नेही संप्रदाय तक। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कबीर 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 जी, फिर पीडीआर, फिर मीरा। ठीक है, कबीर जी के बारे में अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया है ना। इंडियन हिस्ट्री में ज्यादा मिलेंगे, इंटरनेशनल हिस्ट्री में एक ही। कबीर पंथी संप्रदाय का मुख्य ग्रंथ कबीर वाणी है। ठीक है, और वैसे अपन बेसिक जानकारी के रूप में जानते ही, मैंने आपको जैसे बताया था जब अपन ने रामानंदी पढ़े थे, तब इनका आप लोग को काल लिख लेना है 1440 से 1518। ठीक है, एक तो ये चीज है। फिर ये रामानंदी थे, रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और मैंने बताया था इनका ये कई बार कार्य पूछ लेते हैं या जाति पूछ लेते हैं। तो ये क्या था? दुनिया थे, वीवर, दुनिया है ना, दुनिया। जुलाहा भी ये वर्ड मिलता है, जुलाहा, मुस्लिम जुलाहा, जुलाहा। ठीक है ना, मतलब जो रुई जो होती है, हमने रुई से वो कपास जो काटना जो होता है वो, जुलाहा, दुनिया, वो सारी चीजें हैं। ठीक है, 1440 से 1518 है, 1815 1440 to 1518। ठीक है, रामानंदी थे, रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के अपन ने शिष्य पढ़े थे द्वादश महाभागवत। तो उसमें 6 निर्गुण 6 सगुण, 2 महिलाएं भी थी, पद्मावती एंड सुरसरी, वो है। ठीक है, तो ये हो गया अपने कबीर जी का एक क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन पीपा जी देखते हैं। पीपा जी पे ये क्वेश्चन से काफी आए हैं। देखो, तुलनात्मक रूप से जितने भी रामानंद के शिष्य हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने राजस्थान में पीपा से। ठीक है ना, क्योंकि त्याग किया है राजपाट का, इसलिए। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन भक्ति है। और किस प्रकार की भक्ति में विश्वास करते थे पीपा, मैंने बताया था। तो अपन ने देखा था कि ये निर्गुण भक्त थे। ठीक है, यूं निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, भक्ति दोनों में है। ठीक है, कोई तो जैसे यूं मंत्र जप के वैसे भक्ति करे, और कोई वैस अपने आंख बंद करके और जो प्रकाश है वैस उसकी स्मरण करते हैं। भक्ति ये दोनों की है। कोई तो ढोल नगाड़े बजा के करेगा, डांस करके करेगा, और कोई वैस चुपचाप योग में बैठ के, कोई मूर्ति पूजा, कोई कुछ नहीं। तो ये हो गया है ना निर्गुण भक्ति। संत, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ में है कि खींची चौहान शासक, है ना। तो मैंने बताया था पीपा को जो अपन मैच करते हैं तो वो राजपूत, उसमें आंसर आता है कि राजपूत ये एक प्रिंस थे। ठीक है ना, राजपूत, राजपूत राजकुमार, है ना। तो खींची चौहान राजा गागरोन के राजा कड़ावा राव खींची के घर पर हुआ था। ठीक है ना, कड़ावा राव खींची के घर पर हुआ था, ये अपन ने जाना है। फिर जैसे माता जी का नाम आपको पता है लक्ष्मी, वाइफ का नाम सती। ठीक है, ये देखा ही अपन ने सारा। और जन्म की जैसे बात करें वर्ष की, तो 1425 1425 इनका जन्म वर्ष है। ठीक है ना, मतलब कबीर जी से करीबन 15 साल बड़े, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1440 में कबीर जी का है और उनसे 15 साल पहले पीपा का जन्म है 1425 में। कहाँ पे? गागरोन, वर्तमान में झालावाड़ में। और गागरोन जलदुर्ग है, और आहू और काली सिंध, AK-47 नहीं है, एक है आहू और काली सिंध के संगम पे स्थित है गागरोन किला। खींची शासक कड़ावा राव, है ना, कड़वा नहीं है वो, इन कड़वे से याद रख सकते हो, कड़ावा राव। तो पीपा जी के जो वचन जो कड़वे से कड़ावा राव खींची। ठीक है, माता जी का नाम लक्ष्मीवती मैंने बताया था, पत्नी का नाम सीता, है ना। मैं सती बोल गया था पहले, वापिस आता हूँ उसके लिए। सीता, ठीक है ना, सती नहीं, सीता। ठीक है, फिर जैसे मैंने बताया था कि इनका बचपन का नाम प्रताप सिंह खींची था, और इन्होंने अपने जो भाई थे, अपने भाई छोटे भाई के मतलब पक्ष में सिंहासन त्याग कर दिया था। ठीक है ना, ये मैंने आपको पहली चीजें बताई थी। मूल नाम प्रताप सिंह खींची, ऐसे। अचलदास खींची के पक्ष में इन्होंने अपना राजपाट पूरा त्याग कर दिया था। अचलदास खींची वचन का भी है, शिवदास गार्डन, ऐसे। ठीक है, और रामानंद के 12 प्रमुख शिष्यों में एक थे, ही अपन को पता है सारी। ओके, फिर एक क्वेश्चन और है इनके, जो जैसे जो भक्त जो अनुयायी है ना, वो दर्जी समुदाय। ठीक है, और समदड़ी जोधपुर में सबसे प्रमुख मंदिर। अभी आगे आ जाएगा, दर्जी का तो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो हाँ, ये रहा ना दर्जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संत पीपा, है ना, संत पीपा अपने राज्य का त्याग कर गुरु मंडली रामानंदी में सम्मिलित हो गए थे। रामानंद के शिष्य थे। रामानंद कौन? भक्ति द्रविड़ उपजी राय रामानंद, रामानंद के 12 शिष्यों में एक प्रमुख। पीपा का संबंध गागरोन से, अभी अपन ने देखा ही। ठीक है ना, फिर संत पीपा की गुफा टोंक, मतलब टोडा टोंक में मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है।
फिर संत पीपा के गुरु रामानंद थे, तो ये आ ही रहा है कि रामानंद मंडली के अंदर शामिल हो गए थे। ठीक है। फिर दर्जी समुदाय जी का दर्जी समुदाय पीपा जी को अपना देवता मानते हैं, जो अपन ने देखा ही था। ठीक है, तो दर्जी समुदाय मानते हैं। और जो प्रमुख मेला जो भरता है वो सीपी मैंने बताया था चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को। और सबसे प्रमुख सीपी है ना, मेला जो भरता है वो चैत्र पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा पहला महीना होता है साल का, चैत्र पूर्णिमा। और जो प्रमुख मंदिर है उनमें सबसे प्रमुख है समदड़ी जोधपुर में, बाड़मेर सॉरी, समदड़ी बाड़मेर है, समदड़ी बाड़मेर में। मसूरिया है जोधपुर में, समदड़ी बाड़मेर में, मसूरिया जोधपुर में। और गागरोन जो है ये अपने आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे। ठीक है ना, जहां जहां ये मेला भरता है सबसे प्रमुख स्थान तो है समदड़ी, समदड़ी। ठीक है, बाड़मेर। ठीक है, और दूसरा है मसूरिया जोधपुर, मसूरिया जोधपुर, ये दो प्रमुख है। और घाघरोन में तो सबसे प्रमुख है ना समदड़ी, मतलब दड़ी से दर्जी याद आएगा, समदड़ी है। मसूर हो गए दर्जी सील के, तो मसूरिया हो गया जोधपुर, ऐसे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट हिंदी उसमें इंडियन हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि संत पीपा के जो अपने वचन है, संत पीपा के जो वचन है वो गुरु ग्रंथ साहिब जो है, गुरु ग्रंथ साहिब है ना, जिसे आदि ग्रंथ साहिब भी बोलते हैं, सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसके अंदर इनके प्रवचन सम्मिलित है पीपा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, उसको याद रखना, इंडियन हिस्ट्री में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ ले वो कौन सा राजस्थान का संत थे जिनके की प्रवचनों का उल्लेख अपन सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब में पाते हैं, तो एकमात्र है पीपा। समझ गए, ये है। ले लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन धन्ना जी। ठीक है, धन्ना, और पेशे से जैसे मैंने बताया था कि धन्ना जाट थे। ठीक है ना, धन्ना जाट थे। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है संत धन्ना का जन्म दुहन टोंक में हुआ था, दुहन टोंक में हुआ था। और कब हुआ था? 1415 में, मतलब ये और 10 साल छोटे। किससे? पीपा जी से। पीपा जी, जैसे पीपा जी का अपन 1425 देखा था ना, कबीर का 1440, पीपा जी 1425, और उनसे भी छोटे क्या, मतलब उनसे भी बड़े ही हो गए ना, पहले जन्म हो गया। 10 साल बड़े कौन? धन्ना। ठीक है, तो पीपा, धन्ना, रैदास अपन पढ़ रहे, तो ये 1415। ठीक है, 1415 संत धन्ना का जन्म टोंक में हुआ था, और जाट जाति से बिलोंग करते थे, जाट समुदाय से, ऐसे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धन्ना राजस्थान को छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। देखिए तो अपन 6 शिष्यों में आते हैं, कबीर, पीपा, धन्ना, सैन, सदना, रैदास। ठीक है, बनारस चले गए थे। और जो आज प्रमुख मंदिर है राजस्थान में इनका, बोरनाडा जोधपुर के अंदर अपन को प्रमुख मंदिर पीपा जी का मिलता है। कहाँ पे? बोरनाडा जोधपुर, देखा था अपन ने, बहुत फेमस है बोरनाडा जोधपुर, ध्यान रखना आप लोग। समदड़ी बाड़मेर मसूरिया जोधपुर वो तो है पीपा जी के, और बोरनाडा जोधपुर में है वो है अपने धन्ना जी का। समझ गए, ये चीज है। फिर आर में रैदास जी का कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा है ना, लेकिन रैदास जी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना वो छतरी है। एक तो मीरा जी, एक तो है ना मीरा जी की छतरी के सामने इनके वो हैं पद चिन्ह है, कुमशा मंदिर के सामने छतरी बनी हुई है, उसमें ये रैदास जी के हैं पद चिन्ह, फोटो मैंने आपको दिखाई थी। और दूसरा मेवाड़ में जो आध्यात्मिक गुरु रहे मीरा जी के, वो संत रैदास। और मेवाड़ से निष्कासन में के कारणों में एक बहुत बड़ा कारण था कि रैदास जी का गुरु होना मीरा जी का, क्योंकि रैदास जी मैंने बताया था चर्मकार जाति से बिलोंग करते थे, तो वो एक राजपूत क्लैन की बहू को शोभा नहीं देता था विक्रमादित्य की नजरों में, ऐसे। ठीक है ना, और कारण तो और मैंने बताए थे। ठीक है, तो राजपूत समुदाय में एक विधवा इस तरह से भजन करे वो विक्रमादित्य को नहीं था बर्दाश्त। ठीक है ना, फिर जिस तरह से वो
विधवा होकर भी कृष्ण को अपने पति मान लिया था, वो एक ऑब्जेक्शनेबल था। ठीक है, फिर रैदास जी से उनका आध्यात्मिक जो जुड़ाव था वो एक ऑब्जेक्शनेबल था। इस कारण से मारने का प्रयास किया विक्रमादित्य ने, उनके देवर ने, लेकिन विष भी अमृत के रूप में बदल गया मीरा के भक्ति के प्रभाव से। समझ गए? ये था, तो रैदास के बारे में ये था। फिर रैदास क्वेश्चन नहीं, कोई मैं बता रहा हूं पीडीआर के रूप में। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट मीरा जी की क्वेश्चन। मीरा का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा का जन्म स्थान कुड़की वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। ठीक है, कुड़की पाली जिले में स्थित है मीरा जी का गांव। तो सबसे पहले तो जैसे आ रही है बात जन्म स्थान, तो पहले तो तारीख तो लिख लो, स्थान तो ठीक है जान लेंगे। 1498 से 1507। 1498 याद कैसे होगी कि 1498 में भारत कौन आया था कालीकट में? अपने वास्को डी गामा आया था कालीकट जमोरिन। ठीक है, तो 1498 वैसे याद रखनी है अपन को, पहली बात मेरे प्यारे बच्चों। दूसरी बात कि यहाँ दोनों जगह लिखी हुई है कुड़की, कुड़की पाली में। ठीक है, कुड़की पाली में, और मैंने बताया था बाजोली मेड़ता सिटी नागौर में। ठीक है ना, हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स के अंदर और राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है इसमें अपन एम्बिग्यूटी पाते हैं, इसमें दोनों अलग अलग आंसर मिलते हैं। राजस्थान बोर्ड बोलता है कुड़की है जन्मस्थली जो कि वर्तमान पाली में है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक बोलती है कि बाजोली में है जो कि नागौर के अंदर है। ठीक है ना, ऐसे है। सर क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें? तो बेटे अपन को करना है कुड़की आंसर, ये है बात। फिर क्या है, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली के रूप में मेड़ता नागौर है। क्रीड़ा स्थली से क्या मतलब है कि बचपन जहां बीता है ना, बचपन मतलब 1498 में जन्म हुआ, 1507 में मृत्यु हुई, ऐसे। ठीक है, ये है 1547 सॉरी 1547 7 बोलिए वो 1547 पहले भी 7 गलत बोल गया। 1516 में शादी हुई, 1947 नहीं 1547। 1516 में तो शादी हुई, 1517 के अंदर विधवा हो जाएगी, 1 साल के अंदर ही। ठीक है, ये चीज है। ओके, तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन का, मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारका गुजरात में बिताया। ठीक है, और अंतिम समय की क्या बात है, मृत्यु हुई 1547 में। फिर इसमें एक प्यारे बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है अपन को कि जैसे मैंने बताया था कि जन्म हुआ अपने मेड़ता नागौर। ठीक है, शादी होके आई अपने मेवाड़ आई। ठीक है, सांगा की पुत्रवधू और भोजराज की वाइफ के रूप में, BR भोजराज। आगे ये बात है 1516 की शादी हुई। ठीक है, 1517 में खातुलिक युद्ध में निधन हो जाता है हस्बैंड का, भोजराज का। फिर ये मथुरा जाती है, मथुरा। ठीक है, लेकिन मथुरा लेकिन किसकी मतलब शिक्षा किसने दिया, प्रेरित किसने किया? मैंने बताया था कौन, तुलसीदास गोस्वामी जी के कहने पर ही ये मेवाड़ छोड़ के मथुरा गई थी। और मेवाड़ में फिर किस भक्ति संत का सबसे ज्यादा इन पे प्रभाव था? अपने रामानंदी रैदास का। ठीक है, और फिर मथुरा से कहा गए? मथुरा से गए द्वारका गुजरात। तो देखो डेस्टिनेशन कितनी आ गई, 1 2 3 4, मेड़ता, मेवाड़, मथुरा एंड द्वारका गुजरात। समझ गए, ये 4 डेस्टिनेशन। ओके, वेरी गुड। फिर आगे चले मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन, ये तो ये था मेरा। अब फिर जो अन्य संत देख रहे थे उससे अपन देखते हैं उसमें कौन कौन है इंपॉर्टेंट। आओ मेरे प्यारे, सबसे पहले अपन देखते हैं निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जब हरिदास जी का नाम आ गया तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है कि जब हरिदास जी का जैसे यूं नाम आए तो सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपन, क्या हरिदास जी पूरा ही नाम था क्या इनका, है ना? हरिदास नहीं सर, तो फिर क्या नाम था पूरा? अपने को ओरिजिनल नाम हरि सिंह सांखला। ठीक है ना, हरि सिंह सांखला, हरि सिंह सांखला। पहली चीज तो यही है, हरि सिंह सांखला। सांखला से फिर कुछ याद आई? वेरी गुड सर, हड़बूजी सांखला। ठीक है ना, याद है हड़बूजी सांखला, रामदेव जी के मोसेरे भाई। हड़बूजी सांखला हरदम हाजिर गांव बेंगटी माई, इदू जी देह मारी जानो हाँ मोसेरा भाई, वही हड़बूजी सांखला, है ना?
तो एक तो चीज ये हो गई जो अपन को ध्यान में रखनी है। मतलब चीजें तो वैसे काफी हैं इसमें, जैसे जो लिंक हो सकती हैं, लेकिन अपने को जो मेन मेन चीजें हैं सिर्फ उनके ऊपर ही ध्यान रखना है। ठीक है, इनसे संबंध क्या था, इनसे बस प्रेरणा मिली थी हड़बू से। ठीक है ना, चूंकि हरिदास जी सांगला थे, हड़बू जी भी सांगला थे, तो प्रेरणा मिली थी कि समाज के लिए काम अपने को करना है। ठीक है, फिर सवाल ये आता है कि सब प्रेरणा मिली थी तो फिर ये पहले क्या करते थे। वेरी गुड, ये पहले क्या थे, डाकू थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि। लिखना भी आ गया होगा वाल्मीकि तो। ठीक है ना, तो ये राजस्थान के वाल्मीकि, क्योंकि ये पहले संत बनने से पहले डाकू थे। एक चीज ये होगी मेरे प्यारे बच्चों, दो चीज हो गई है ना। फिर इसके बाद अपन मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कापड़ोद। कापड़ोद क्या था, इनका जन्म स्थान इनका था कापड़ोद डीडवाना नागौर, और मृत्यु स्थान था मतलब गाडा, गाडा डीडवाना नागौर। तो दो स्थान है डीडवाना नागौर के अंदर, एक तो कापड़ोद, कापड़ोद मैंने बताया था हरे रंग की डीड पे कपड़ा गाडा है ना, तो कापड़ोद हो गया, और दूसरा गाडा, गाडा वाहिनी सेवक। ये दोनों डीडवाना नागौर के अंदर है और प्रमुख स्थल है अपने निरंजनी संप्रदाय के। कापड़ोद में जन्म हुआ और गाडा में इनकी निर्वाण स्थली है, और दोनों ही स्थान डीडवाना नागौर में। हरि सिंह जी सांकला है। टू द पॉइंट बात है, और ये मेन क्वेश्चन है। मैं बता दूं एग्जामिनर के माइंड को अपन को रीड करना है। जो क्वेश्चन आ गया मेरे प्यारे बच्चों, उसके आसपास की बातों पे अपन को चर्चा करनी है पूरी। ठीक है ना, वो इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा गुंजाइश बनती है कि आसपास से और क्वेश्चन नेक्स्ट बने। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कहां तक आ गए, निरंजनी तक आ गए। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अपन देखते हैं डूंगर जी एंड जवाहर जी। डूंगर जी व जवाहर जी बाठोट पाटोदा सीकर के रहने वाले थे। वेरी गुड सर। इसके अलावा अपन क्या जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि ये चाचा जी थे और ये भतीजे थे, भतीजे, चाचा भतीजे। ठीक है, डूंगर जी, डूंगर जी का ओरिजिनल नाम था बलजी, और ये थे भूरजी। ठीक है, बलजी एंड भूरजी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर इनको राजस्थान का रॉबिन हुड बोलते हैं, रॉबिन हुड, क्योंकि ये गरीबों की सहायता कर, रॉबिन हुड, हुड HOOD, रॉबिन हुड, क्योंकि ये अमीरों को लूट के गरीबों की सहायता करते थे। और 1857 में इन्होंने अंग्रेजों की छावनियां लूटी थी। कौन सी, नसीराबाद की है, आगरा की, मथुरा की छावनियों को लूटा था, और फिर अंग्रेजों ने इनको कैद में डाल दिया था मथुरा जेल में। लेकिन वहां से कुछ इनके सहयोगी जैसे लाठौर निठारवाल, कालू मीना, बालू नाई, ठीक है ना, साखू लुहार, वो इनको बचा के लिए आए थे, वहां से छुड़ा के लिए आए थे। लेकिन फिर भी ये जैसे लूटपाट की गतिविधियों में फिर संलग्न रहे काफी अगले समय तक। तो अंग्रेजों ने इनको फिर वापस गिरफ्तार करने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने इस बार इन्होंने खुद नहीं अंग्रेजों ने सोचा कि अपन खुद इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, है ना, अपन तो स्पॉन्सर करते हैं, किसी और को आगे करते हैं इनको गिरफ्तार करने में। तो डूंगर जी को तो जैसे अपन देखते हैं बीकानेर के जो शासक है रतन सिंह, वो गिरफ्तार करके जूनागढ़ जेल के अंदर डाल देते हैं, और अपने जो जवाहर जी हैं इनको जोधपुर के शासक तख्त सिंह गिरफ्तार करके मेहरानगढ़ जेल के अंदर डाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये अपन ने जैसे देखा ही है, पहले पूरा डिटेल अपन जानते ही है, कोई परेशान होने वाली कोई बात है नहीं इसके अंदर। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों पर मल्लीनाथ जी। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर बाड़मेर में है, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अपने देख ही चुका है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा, तिलवाड़ा। ठीक है ना, और कौन सा पंथ चलाया था मेरे प्यारे बच्चों, उन्होंने कुंडा पंथ। क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, कुंडा पंथ। ठीक है मेरे बच्चों, और फिर अपन ने जैसे इनमें ये जब ये फैमिली ट्री देखा था तो अपन देखा था एम मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी और कल्लीनाथ जी। ठीक है, MT के देखे थे, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, कल्लीनाथ जी। ठीक है, ऐसे है ये, समझ गए, वेरी गुड। मिटा दूं, अच्छा। अब इसके बाद आते हैं अपन लालदास जी के ऊपर। ठीक है ना, लालदास जी।
आओ, लालदास जी। सबसे पहले अपन देखते हैं धोलुदीव अलवर नामक स्थान पर लालदास का संबंध लालदास जी से जन्म हुआ था। यहाँ धोलीदीव मैंने बताया था, धोलीदीव समदाजी, ऐसे धोलीदीव अलवर, है ना, जन्म हुआ। और पेशे से क्या थे ये मेन, ये पहले लकड़हारा थे, लकड़हारा, लकड़ियां काटते थे। गुरु का नाम क्या था? गदन चिश्ती, गदन, गदन, है ना, गदन चिश्ती, ठीक है, ये गुरु जी का नाम, ठीक, गदन चिश्ती। और गदन चिश्ती जी से प्रभावित होकर अपने बेटे का नाम रखा इन्होंने कुतुब मियां, ठीक है ना। लकड़हारे थे, गदन चिश्ती गुरु का नाम, और कुतुब मियां। और इनके जितने भी शिष्य थे वो मेव जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है ना, मेव जाति, ऐसे अपन को ध्यान में रखना है ये, ठीक है ना। तब भी फिर ये जो क्वेश्चन बनता है ना नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मुस्लिम वाला जैसे जो आएगा, ये आएगा ये शिष्य मेव जाति मुस्लिम के थे। तो गुरु ही जब गदन चिश्ती मुस्लिम बने तो शिष्य तो फिर मुस्लिम जाति के होने ही थे। और पुत्र का नाम भी कुतुब खां रखा, तो ये नोट करता है कि यहाँ पे मुस्लिम जाति में इनकी ज्यादा पॉपुलरिटी थी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नागला पीठ भरतपुर लालदास जी संप्रदाय से संबंधित है। तो नागला पीठ क्या, जन्म तो हुआ धोलीदीव अलवर में, नागला पीठ चले गए, ठीक है ना, और सारी भक्ति वहीं की, तपोभूमि वहीं बनाई आपने नागला पीठ, नागला गांव अलवर, भरतपुर के अंदर। धोलीदीव अलवर में तो जन्म हो, नागला गांव भरतपुर मृत्यु स्थल है, ठीक है ना। लेकिन फिर वापस समाधि की जैसे बात आई तो समाधि स्थल शेरपुर अलवर के अंदर है। मतलब अलवर में जन्म हुआ, भरतपुर में चले गए और फिर वापस अलवर आ गए, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। तो अलवर, फिर भरतपुर, और फिर वापस अलवर, ऐसे। ओके, वेरी गुड। पिताजी का नाम मैंने बताया था, चांदमल, माँ समदा। चांदमल जी की बात इसी पे आई थी, पिता चांदमल जी, माँ समदा, और पुत्री मोगरी, पुत्र कुतुब मियां। और जाति किस जाति के थे ये? मेव मुस्लिम, ठीक है ना, और शिष्य भी मेव मुस्लिम। और पेशा लकड़हारा, गुरु गदन चिश्ती, और संप्रदाय जो चलाया वो लालदासी संप्रदाय चलाया, लालदास होने के कारण। समझ गए? लालदासी जी का लालदासी मुस्लिम संत थे, ठीक है ना, और पुत्र का नाम था कुतुब खां, गुरु गदन चिश्ती। लालदास जी के शिष्य मेव जाति के मुस्लिम थे, क्या हटा दो, मेव जाति के मुस्लिम थे, ऐसे, ठीक है। और फिर लालदास जी का जो क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रह रहा है कि जो पंथ परीक्षा थी उसमें होता क्या था कि पहले गधे पे बैठाया जाता था काला मुंह करके, ठीक है, और फिर जूतों की माला जैसे पहनाई जाती, और फिर गधे पे उल्टा मुंह करके बैठाया जाता, गांव में घुमाया जाता, लेकिन अंत में मीठा शरबत पिलाया जाता, ठीक है ना। तो ये सारी प्रक्रिया इसलिए थी कि पूरा घमंड अभिमान चूर हो जाए, ठीक है, और अंत में मीठा शरबत इसलिए कि जिससे कि हाँ भी आज से अब तुम्हारे मुंह से मीठे प्रवचन निकले, ऐसे। समझ गए? तो ये था अपने लालदास जी के बारे में। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं चरणदास जी, ठीक है ना, ये भी अलवर से थे लेकिन ये दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। चरणदास जी की रचनाएं टोटल 14 हैं, लेकिन उसमें जो अपन प्रमुख देखते हैं कौन कौन सी हैं, ब्रह्मचरित्र, ठीक है, ज्ञान सागर, ज्ञान सौरोदय, तो मैंने याद कराया था जैसे ब्रह्म ज्ञान सागर, फिर ज्ञान से ज्ञान सागर, और फिर सागर से सागर संत, ठीक है। चरणदास जी ग्रंथ अपन ने याद किए थे सारे, तो उसका जैसे मैंने क्लू बताया था, तो क्लू वो क्या किस तरह से था, सबसे पहले ब्रह्म ज्ञान सागर, है ना, सबसे पहले तो कह रहा ब्रह्म ज्ञान सागर, फिर ज्ञान से आएगा ज्ञान सौरोदय, सागर से भक्ति सागर, और फिर ब्रह्म एक लास्ट में और कर दो, ब्रह्मचरित, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित, ठीक है ना, दोनों ब्रह्म हो गए, फिर ज्ञान से ले लो क्या, ज्ञान सौरोदय, और फिर सागर से ले लो भक्ति सागर, है ना, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, ज्ञान सौरोदय और भक्ति सागर। और एक है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन नहीं है अपने चरणदास जी का, लेकिन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मिलता है वो इनके दो शिष्य, तो टोटल 52 थे, लेकिन 2 शिष्याएं थी फीमेल, कौन, सहजोबाई एंड दयाबाई, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सहजोबाई ने ग्रंथ लिखा सहज प्रकाश और 16 तिथि, दयाबाई ने ग्रंथ लिखा था दयाबोध और बीना मलिका, ठीक है। तो 2 शिष्याओं का नाम अपन को क्लू मैंने बताया था, SD, सहजोबाई एंड दयाबाई, वो अपन को ध्यान में रखना है, SD, है ना, SD कार्ड आता है, माइक्रो SD कार्ड, तो S से सहजोबाई एंड D से दयाबाई। और दिल्ली इनका स्थान था प्रमुख, जो पीठ थी दिल्ली, ठीक है ना, और
एक जो यहाँ से जिसमें पहले वो कंफ्यूजन हो गया था, बस वो वापस मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस रंग के वस्त्रों का ये त्याग करते हैं, तो वो क्या है, वो पीला। ठीक है, ये चीज त्याग एक सेकंड को है ना, मतलब त्याग नहीं करना, ऐसे वो कंफ्यूजन में रिपीट कर गया वैसे का वैसा, है ना, मतलब त्याग नहीं करना है भाई। बसंत पंचमी में तो इनका मेला भरता है, तो पीले रंग के कपड़े पहनने हैं, त्याग नहीं करना है, ऐसे था। ठीक है, नोट्स में क्लियर कर दिया था। कहने का मतलब पीले रंग के कपड़े पहनना है, पीले रंग को ये प्रमोट करते थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे गुलाबी रंग को प्रमोट करते हैं अपने राम स्नेही संप्रदाय। ठीक है ना। और जसनाथ जी जो है वो नीले रंग को निषेध करते हैं, और पीले रंग को चरणदास जी प्रमोट करते हैं। बसंत पंचमी पर ही मेला भरता है इनका, है ना, माघ शुक्ल पक्ष में, और माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी। और रामस्नेही संप्रदाय अपने गुलाबी रंग को प्रमोट करते हैं अपने। ठीक है, चैत कृष्ण में जो 1 से 5 तक मेला भरता है, फूल डोल महोत्सव, ऐसे। ठीक है, और शिष्य टोटल चरणदास जी के 52 थे, जिसमें 2 प्रमुख शिष्य याद रखनी अपन को, सहजो भाई एंड दया भाई। और जो नियम थे चरणदास जी के वो 42 थे, जैसे 29 थे किसके, जाम्बू जी के, 36 थे जसनाथ जी के। ठीक है, और इसी तरह से 42 नियम अपन देखते हैं किनके, चरणदास जी के। समझ गए मेरी बात, ये चीज है। फिर मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े अपन। तो अब ठीक है ना, अब इसके बाद ये आ जाता है नया सेगमेंट। ठीक है, यहां से वो अपन भारत के संदर्भ में जैसे जो देखते हैं वो आ जाते हैं सारे। ठीक है, तो ये इसमें पूरी कहानी चेन अलग चलती है, चिश्ती आ जाएंगे, है ना। फिर इसके बाद ये मुस्लिम में, फिर ये लास्ट है शायद, हाँ ये आ गए, ये रामानंदी, है ना, ये वो आ जाएंगे जो अपन पढ़े शंकर रामानुज, वहां से आ जाएंगे। तो एक बार यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लो जो अपन ने टॉपिक्स देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आए भी सार्थक फैक्ट्स में, तो उनके साथ साथ में पूरे टॉपिक को रिवाइज करो। ठीक है ना, मावजी के क्वेश्चन अपन ने जो देवता देखे थे उसमें 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो उनको ऐसे अच्छे से करो। फिर नेक्स्ट में अपन देखते हैं ये अपने वैष्णव और शैव संप्रदाय से जो क्वेश्चन है अच्छे। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ करो इनको, बिल्कुल एक एक को चबा चबा के। ओके, करो अच्छे से ना। फिर नेक्स्ट वाले मिलते हैं अपन। ओके बाय।